ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात का फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर कहा उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। कलाम का पढ़ा जना सुन सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र हो। मुकद्दस मत्ती का इंजील उसका चौथा बाब और उसकी पहली 3 आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। कलम का पढ़ा जाना आमीन। मुकद्दस मत्ती रसूल जो इस इंजील मुकद्दस को लिखने वाला है वो लिखता उस वक्त तो वक्त की बहुत कदर है। वक्त की कलाम में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो जो वक्त की कदर करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो वक्त की कदर नहीं करते वो हमेशा नाकामी देखते हैं। हम बच्चों को गीत भी सिखाते हैं संडे स्कूल का कि वक्त का पहिया चलता है, दिन बदलते रहते हैं, पुराने मौसम आते हैं, पुराने मौसम जाते हैं, नए मौसम, और वक्त जो सो के गवाता वो बाद में पछताता है। तो ये सच्चाई की बात है कि बाद में हम पछताते हैं। कलाम में लिखा हर एक चीज का एक वक्त मुकर्रर है, रोने का, हंसने का, पैदा होने का, मरने का, बरकत हासिल करने का, हर चीज का एक वक्त। तो ये लिखता है उस वक्त। तो ये मत्ती की इंजील में इस लफ्ज को 90 दफा लिखता है। कितनी दफा लिखता है? तो ये इसे लफ्ज बड़ा पसंद है। तो ये किस वक्त की बात कर रहा है? ये वक्त खुदा की तरफ से मुकर्रर था। हर वक्त खुदा की तरफ से क्या है? खुदा की तरफ से ये वक्त मुकर्रर था कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। तो हम देखते कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी तो फरिश्ता मुकद्दस मरियम से आकर क्या कहता है कि तू रूह उसकी कुदरत से और खुदा ताला का रूह तुझ पर क्या करेगा? साया डालेगा। क्या करेगा? तो यीशु मसीह की पैदाइश रूह उसके वसीला से हुई। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ, बड़े हुए, और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो खुदा का पाक रूह कबूतर की सूरत में यीशु के कंधे पर आकर बैठ गया। यीशु के कंधे पर। तो यीशु मसीह शुरू से ही पाक रूह की रहनुमाई में चल रहे थे और खुदा का पाक रूह यीशु के साथ था। लेकिन उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। कहां पर ले गया? और जंगल बियाबान एक ऐसी जगह है जहां पर वीराना होता है, सुनसान जगह होती है। वहां पर शेर, हाथी, चीता, बड़े बड़े जालिम जानवर जो किसी का लिहाज नहीं करते। यहां तक कि ये जानवर ऐसे खतरनाक जानवर है साहब कि ये इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसान को चीर फाड़ कर देते हैं और ये इंसान की जान भी ले लेते हैं। और इससे भी बढ़कर जंगल और वीराने में इसके लिए यूनानी लफ्ज अरमोस इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब पुर खतरे वाली जगह। तो जो शैतान है, शैतान की जो तस्वीरें हैं, अबलीस जो है वो वीराने में रहना पसंद करता है। कहां पर रहना पसंद करता है? जंगलों में, वीराने में। तो वहां पर अबलीस का जोर और ज्यादा बढ़ जाता है जंगल में। तो लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। क्यों लेकर गया? अबलीस से जमाया जाए। किससे जमाया जाए? क्योंकि अबलीस की जो ताकत है, जो उसकी कुव्वत है, वो जंगल में और ज्यादा बढ़ जाती है, वीराने में। और सब अबलीस और उसके साथी मिलकर वीरान जगह को पसंद करते हैं, वीराने में रहते हैं। और कलाम में लिखा है कि अबलीस से जमाया जाए। किससे? तो शैतान को इब्रानी में अबलीस कहते हैं। और शैतान का मतलब है जला डालना। जिस तरह के सूखी घास है उसको हम आग लगाए तो वो जलती ही जाती है वो। तो बिल्कुल इसी तरह शैतान चाहता यह है कि हमारे अंदर जो नेकी के काम है वो उनको जलाकर भस्म करे, हमारे अंदर से नेकी को, अच्छाई के कामों को जला डाले और हमारे अंदर वो बदी लेकर आना चाहता है। तो शैतान का मतलब यह है कि जला डालना, क्या करना? खत्म कर देना अच्छे कामों को। और अबलीस इब्लिस से निकला है जिसका मतलब धोखा देना, फरेब देना, खुदा की रहमतों से नाउम्मीद कर देना। इब्लिस है धोखेबाज। इब्लिस क्या है? और खुदा ने यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम अपने बाप इब्लिस से हो, बुरे लोगों से कहा, क्योंकि इब्लिस शुरू से ही झूठ बोलता है और वो धोखेबाज है। वो क्या है?
धोखेबाज है। तो अबलीस से आजमाया जाए, किससे आजमाया जाए? और ये यरदन से तकरीबन 35 मील ये लंबा था सफर जहां पर यीशु मसीह गया, और 15 मील ये चौड़ा था। और लिखा है कि 40 दिन और 40 रात यीशु ने फाका किया। कितने दिन रात फाका किया? बाइबल में 40 के हिस्से की बड़ी अहमियत है। 40 का अदद अजमाइशी मुद्दत, सजा, आजी, सारी शर्मशारी के महीने में है, जबकि 41 का दिन फतह का है। 41 का दिन क्या है? तो पहली बार 40 का जिक्र उस वक्त आया जब बड़ी से कौम मिस्र की गुलामी से निकली, तो उन्होंने 40 रोज का सफर 40 साल में गुजारा, सिर्फ क्या? नाफरमानी की वजह से। और मुकद्दस मूसा बड़ी सारी कौम के गुनाहों की माफी के लिए वो पहाड़ पर 40 दिन रात रोजा रख रहा है। पहाड़ पर क्या कर रहा है? गुनाहों की शफायत के लिए उसने रोजा रखा। फिर मुकद्दस मूसा एक बार फिर 40 दिन रात का उसने एक रोजा रखा और वो खुदा के 10 अहकाम लेने के लिए गया। फिर हम देखते हैं कि जाती जूलियत 40 रोज बड़ी सही कौम को ललकारता रहा। फिर हम देखते हैं कि एलिया ने 40 दिन रात रोजा रखकर खुदा के पहाड़ हुर तक सफर किया, खुदा ने उसकी रहनुमाई की। फिर नैनवा के लोगों से कहा गया कि 40 रोज के बाद नैनवा क्या किया जाएगा? तबाह किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन रात जमीन पर नजर आते रहे। आमीन। 40 के हिस्से की बड़ी अहमियत है। 40 के हिस्से की बड़ी अहमियत है। तो लिखा है कि 40 दिन रात यीशु ने फाका किया, आखिर से भूख लगी। आखिर से क्या लगी? तो यीशु मसीह ने 40 रोजे नहीं रखे। अक्सर मसीही लोग ये कहते हैं यीशु ने 40 रोजे रखे, बल्कि उसने 40 दिन रात का एक रोजा रखा। कितने रोजे रखे? एक रोजा था यीशु मसीह का। 40 दिन रात वो भूख और प्यास में है। और यहां पर इब्लीस यीशु की इस आजमाइश का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि 40 दिन रात हो गए। यीशु इंसान और खुदा वो दोनों था। जमीन पर उसने इंसान होते वक्त गुजारा था। उसे भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, और जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह कमजोर भी हो चुके हैं। अगर उसे यहां पर जरूरत किसी चीज की है तो वो किसकी है? रोटी की। तो उसने तीसरी आयत में कहा, आजमाने वाले ने पास आकर कहा उससे, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पत्थर क्या बन जाए? तो यीशु मसीह के पास अख्तियार है, वो पत्थरों को रोटी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो शैतान का कहना क्यों माने? क्योंकि वो बाप की तरफ से आया और बाप के ताबे है। किसकी ताबे है? और वो बाप की बात सुनता, शैतान की बात नहीं सुनता। और यीशु मसीह रोटियां बना सकता था, क्योंकि रोटी खाने से क्या होता कि हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमें कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। और यही बात 1500 साल पहले यीशु की पैदाइश से बड़ी सही कौम भी तरसते रहे, रोटी के लिए पुकारते रहे, तो खुदा ने आसमान उनके लिए खोल दिया। आसमान से मन बरसाया, रोटी बरसाई उनके लिए, फिर बटेरिया बरसाई। ये यीशु की पैदाइश से 1500 साल पहले की बात है। तो असू ने क्या किया कि अपने बड़े होने का हक, पलोटे का हक, सिर्फ दाल और रोटी के लिए अपने भाई को बेच दिया। तो आज भी एक वक्त की रोटी के लिए लोग झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, शराबें बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो यहां पर भी यीशु मसीह पर आजमाइश आई कि अगर तू खुदा का बेटा तो फरमा ये पत्थर क्या बन जाए? तो रोटी के लिए इंसान एक देश से दूसरे देश जाता है, इंसान परदेसी हो जाता है, अपने आप को, अपने खानदान को पालने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। और मैं पढ़ रहा था कि एक खानदान था जो रोटी की तलाश में चला गया, नोमी का खानदान। तो उसका जो शोहर था एलीमेलेक, वो भी मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। सिर्फ वो रोटी की तलाश में उन्होंने यरूशलेम को छोड़ दिया। फिर जब उसे पता चला कि यरूशलेम के हालात अच्छे, फिर वो उस मुल्क में आ गई। तो मेरे इस दुनिया में रहते हम सब पर आजमाइश आ सकती है कि हमारे हालात ऐसे हो सकते हैं कि हमें रोटी की जरूरत हो, लेकिन हम किसी तरह की आजमाइश, बुरी आजमाइश में ना पड़े। यीशु मसीह की इस वक्त क्या जरूरत है? रोटी। लेकिन इब्लीस ये नहीं जानता
कि वो किससे बात कर रहा है। यहां पर वो है जो खुद जिंदगी की रोटी है। हालेलुया। जिसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लेकर रहेगा वो कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। तो ये जिंदगी की रोटी के साथ बात कर रहा है, जो खुद जिंदगी की रोटी है, जो खुद रोटी पर बरकत देने वाला खुदा है, जो खुद लोगों को ब्लेस करता, बरकत देता, रोटी देता। आमीन। और यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछली इतनी बरकत दी कि 5000 लोगों ने खा लिया, फिर भी खाना बच गया। आमीन। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के लिए जब मुर्दों से जी उठा, वो मछली के शिकार के लिए गए, तो उनके लिए वो पकी गई रोटी और मछली ले आया। आमीन। तो यहां पर तो जिंदगी का मालिक है, रोटी का मालिक है, जो खुद जिंदगी की रोटी है। शैतान उससे बात कर रहा है, तो यीशु मसीह तो खुद जिंदगी की रोटी है। आमीन। तो यीशु ने खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, जवाब में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। खुदा के मुंह से खुदा का कलाम निकला। क्या निकला? खुदा का कलाम में जिंदगी पाई जाती है। तो यीशु के अंदर कलाम था। जब जब मसीही लोग, ईमानदार लोग रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो उनको खुद ब खुद क्या मिलती है? कूद मिलती है, ताकत मिलती है। उनको फिर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे मसीही बहन भाई 24-24 घंटों का 8 पैर का रोजा रखते हैं। आमीन। तो इसके लिए क्या है कि इनको कुव्वत कहां से मिलती है? कलाम पढ़ने से, दुआ करने से। आमीन। तो यीशु के अंदर भी दुआ की कुव्वत थी, रोजे की कुव्वत थी, और कलाम की, और सबसे बढ़कर यह कि वो खुदा के पाक रूह के ताबे था। तो जब मसीह होते हम रोजा रख रहे हैं, रोजे में हम पर भी आज़माइशें आ सकती हैं, तो हम खुदा के पाक रूह के ताबे रहें, दुआ रोजे में ठहरे, कलाम पढ़े, दुआ करे। तो दूसरी आज़माइश क्या थी? 5वीं आयत में लिखा है, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तेरी नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तो इब्लीस बड़ा चालाक है, वो कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। यहां पर उसने ज़बूर 91 में उसकी दूसरी आयत इस्तेमाल किया। तो यहां पर लिखा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे। कलाम में लिखा है कि वो फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर, लेकिन इसकी दूसरी आयत वो शार्ट कर गया, वो खा गया। जहां पर लिखा है कि वो तेरी सब्र में तेरी क्या करेंगे? इब्लीस ने ये आयत क्यों नहीं पढ़ी पूरी? इसलिए कि इब्लीस किसी की हिफाजत नहीं करता, बल्कि इब्लीस जो है वो शुरू से आदम से लेकर आज तक खुदा के नबियों को, पैगंबरों को उसने गुनाह में गिरा दिया। इब्लीस गिराता है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह ठा खड़ा करता है। आमीन। क्योंकि बैंगस में लिखा है, अगर सादक 7 बार भी गिरे तो खुदा से क्या करता? ठा। तो इसने इसलिए ये आयत नहीं पढ़ी, इसने वो आयत ही छोड़ दी। पढ़ी तो सही इसने, लेकिन दरमियान में से वो आयत छोड़ गया जहां पर लिखा कि वो तेरी सब्र में तेरी क्या करेंगे? तो खुदा जो है वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। आमीन। खुदा का पाक रूह, खुदा के पाक फरिश्ते ईमानदारों की हिफाजत करते हैं। उसका वादा है कि तू जहां कहीं भी जाएगा, अब से तक मैं हमेशा तुम्हारे। खुदा कलाम में लिखा है कि रब तेरे वास्ते फरिश्तों करेगा फरमान, वो तेरी सब्रों में चुन के तेरे निगहबान। तो मेरे जो खुदा यीशु मसीह ने खूबसूरत यहां पर जवाब दिया 7वीं आयत में। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि खुदा अपने खुदा की आज़माइश ना कर। तो हमें खुदा की आज़माइश करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी आज़माइश, इससे भी बड़ी आज़माइश थी। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर सीधा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब इब्लीस ने पहली जो आज़माइश थी रोटी की, तो पूरी दुनिया रोटी के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रही है। दूसरी आज़माइश क्या थी कि अपने आप को नीचे गिरा दे, खुदा के फरिश्ते वाले। तीसरी आज़माइश क्या है कि दुनिया की मालो दौलत, शान और शौकत ले ले। क्या ले ले? तो आज बच्चों को हम कहानी भी यही सिखा रहे थे 3 आज़माइशों वाली, कि ये देखे यीशु मसीह पर 3 आज़माइशें आई। नंबर 1 के वो पत्थर से क्या कि रोटी बन जाए। फिर ये देखे तीसरी आज़माइश ये है कि दुनिया की शान और शौकत क्या है, दिखा रहे यीशु मसीह को। दुनिया की शान और शौकत दिखाई गई। ये कहानी भी बच्चों को ये सिखाई गई कि मुझे सीधा कर। किसको सीधा कर?
तो आज भी बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर यह लालच भी दी जाती है, जहां पर यह लालच भी कि हमारे चर्च है आपको 15,000 का चेक मिलेगा, शान शौकत दिखा रहे हैं ना। आज भी चर्चेस ऐसे कह रहे हैं हमारे चर्च है आपको आटे का गट्टू मिलेगा, हमारे चर्च है आपको ये मिलेगा। तो आज भी इब्लीस के चर्चेस ऐसे हैं, साथी हैं जो चर्चों में ये काम कर रहे हैं कि हमारे चर्च आए तो दुनिया की शान शौकत, दुनिया की सारी चीजें आपको हमारे चर्च से मिलेगी। लेकिन मेरे जो वो कहता कि इबादत किसकी करो, मेरी। लेकिन खुदा ऐसी इबादत को पसंद है, लेकिन हमारे लोग भाग कर जाते हैं कुछ लेने के लिए। तो खुदा में यीशु मसीह ने कहा खुदा अपने खुदा को सजदा करो, सिर्फ उसी की इबादत कर। उसने कहा तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो खुदा जो वो रोटी पानी पर बरकत देना चाहता है उसकी इबादत करें। अगर आप ये कहेंगे कि हम चर्च जाएंगे हमें राशन पानी मिलेगा, फिर वो बात नहीं हो रही है कि चेक लालच मिलेगी, ये लालच हो रही है, लालच की बात है। तो खुदा को ऐसी बातें पसंद है, खुदा को कैसी बात पसंद है कि आप खुदा के घर में उसकी इबादत करें, उसकी परस्त करें। तो खुदा जो अपने लोगों के लिए बंद दरवाजे खोल देता। आमीन। यीशु मसीह को भी लालच दी गई, नंबर 1 रोटी की लालच दी गई, फिर दूसरी इज़्माइश, तीसरी इज़्माइश, दुनिया की मालो दौलत, शान शौकत, सब कुछ दिखा दिया गया कि सब कुछ तुझे मिलेगा, सब कुछ तुझे। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी लालचें इब्लीस लेकर आए, आपको बहुत सारी लालचें मिलेगी, आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन ये सब इज़्माइशें खुदा की तरफ से नहीं होती। खुदा जो है वो अपने लोगों का ख्याल रखता है। ये इब्लीस की तरफ से इज़्माइशें थी यीशु मसीह पर, खुदा की तरफ से इज़्माइशें। तो लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सीधा करो, सिर्फ उसी की इबादत करो। आमीन। खुदावंद अपने खुदा को सीधा करो, सिर्फ उसी की इबादत कर। तो जो लोग खुदा के हज़ूर झुक जाते हैं, जो दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, ईमानदार बनते हैं, फिर खुदा उनके लिए बंदरों को खोल देता है, जुओं को तोड़ डालता है। खुदा उनके रोजों को कबूल करता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है, और खुदा आसमान के नीचे खोल कर उनको बरकत देता। आमीन। यीशु मसीह ने कितनी खिदमत की। तो यीशु मसीह ने ना तो कोई महल खड़ा किया जमीन पर किया, ना उसके शागिर्दों ने कोई कोठी बंगला गाड़ियां खरीदी, ना इकट्ठी की, है ना। वो सब कुछ कर सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही जमीनी बादशाही नहीं, मेरी बादशाही आसमान की बादशाही। आमीन। क्योंकि दुनिया फानी है, इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम गीत भी गाते हैं, यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी सो पापी, उच्चे महल च बारे तेरे होरा ने मल लेने ने, नाल ना कुछ ले जाना प्यारे। तो इस दुनिया में रहते इंसान झूठ बोलता है, गलत काम करता है, जिंदगी में लालच रखता है, हर तरह की बदी बुराई करता है कि हमें रुपया पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत होकर जाता तो उसके हाथ भी खाली, कुछ नहीं साथ लेकर जाता। लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें, उसके शागिर्दों की जिंदगी पर गौर करें कि उनकी खिदमत कैसी थी। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ चुकी है। आमीन। तो मेरे दोस्तों, अगर हम ईमानदार बनेंगे तो ये दुनिया का माल तो दुनिया में रह जाना है। हम उस जिंदगी की राह पर चले जिसने कहा राह पर जिंदगी। उसने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह जहां पर सोने की सड़कें हैं, सोने के घर हैं। यहां पर तो इतना सोना खरीदना भी इंसान सोच नहीं सकता गरीब का। फिर ये वाली जिंदगी अच्छी है, वो वाली जहां पर दुख नहीं है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, परेशानी नहीं है, और वहां पर सिर्फ क्या है, खुदा की, जो लोग यहां पर इबादत करते हैं वहां पर भी खुदा की इबादत करेंगे, सोने की सड़कों पर सैर करेंगे, सोनों की सड़कों पर। तो मेरे से गौर करें, ये जिंदगी कुछ भी नहीं है, ये जिंदगी तो मिट जानी है एक पल में, लेकिन वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। उस जिंदगी में दुख नहीं है, उस जिंदगी में रोना नहीं है, उस जिंदगी में सुकून ही सुकून है, प्यार ही प्यार है, खुदा की मोहब्बत है, खुदा है वहां पर, खुदा का बेटा है। आमीन। वहां पर खाने पकाने की भी फिक्र नहीं, काम करने की फिक्र नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ वहां पर खुदा की क्या करेंगे, हम इबादत करेंगे, खुदा की परस्तिश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो सोचे जरा वो कैसी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी है, सोने की सड़कें। यहां पर तो हम सोने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ सोने के बारे में सोच सकती है कि हमने सोना है। लेकिन मेरे जीजो,
उस जिंदगी के बारे में सोचे। तो यीशु मसीह के इन आजमाइशों पर गलबा पाया, तो मैं और आप भी दुआ रोजे में ठहर कर ईमानदार बनकर इन आजमाइशों पर गलबा पाए और उस जिंदगी के बारे में सोचे जो कभी खत्म है। तो जो बुरे लोग हैं, जो आज दुनिया के मालो दौलत के पीछे भाग रहे हैं, तो यीशु मसीह ने मिसाल दी लाजर की और अमीर आदमी की। जो गरीब था वो बाप इब्राहिम की गोद में फिरदौस में चला गया, और जो अमीर था वो अब रो रहा है, तरस रहा है, पछता रहा है। लेकिन उन दोनों के दरमियान क्या है? गड़ा। उन दोनों के दरमियान क्या है? तो इधर वाला उधर नहीं जा सकता, उधर वाला इधर। तो यीशु मसीह ने उससे कहा रोने पछताने का कोई फायदा। जो अच्छी जगह पर आ चुका वो अच्छी जगह पर रहेगा, जो बुरी जगह पर आ चुका वो बुरी। तो ये मिसाल मेरे और आपके लिए है। यीशु ने कहा तूने जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल की, तेरे पास गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था, लेकिन तू खुद ही खाता रहा, तूने गरीबों की मदद है, तूने मेरी इबादत पर अच्छे से, बल्कि तू तो अपनी मौज मस्ती में याशी में रहा। लेकिन ये मेरा बेटा लाजर गरीब था, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास सिर्फ मैं था, इसके सिर्फ पास मैं, क्योंकि ये मेरी इबादत, मेरी प्रशिश करता था। आमीन। तो इसलिए अब ये सोने की सड़कों पर सैर करेगा। अब ये हमेशा की जिंदगी पा चुका है, तू हमेशा के लिए जहन्नम में जा चुका है, क्योंकि तूने दुनिया में ऐशो इशरत की है। तो लाजर से कहा गया कि तू आ, अब्दी राम में रह। तो ये हमारे लिए हौसले कलाम ये है कि हम किस जिंदगी की तरफ चल रही हैं। जरा अपनी जिंदगी पर गौर करा करे। सिर्फ ये नहीं कि चर्चा कलाम सुना चले के घर में, ये भी सोचा करे कि आज कौन सा कलाम है। अपनी जिंदगी पर गौर किया करे कि मैं कैसे जिंदगी बसर कर रही हूँ, मैं कैसे जिंदगी बसर कर रहा हूँ, ताकि हम कलाम की तरफ जिंदगी बसर करें। तो मेरे जो इसराइल पहला पिलोठा बेटा कहा गया, वो जमाया गया, निकाम हो गया। आदम और हवा को पुलिस ने जमाया, तो वो गुनाह में गिर गए, वो गुनाह में गिर गए। आलिशान बाग में उनको जमाया गया। तो यीशु मसीह को देख के बियाबान में वरान जगह पर जमाया गया, लेकिन यीशु मसीह ने इब्लीस पर, उसकी आजमाइशों पर फतह पाई। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की उस बख्शिश का जो बयान से बाहर है। मैं और आप भी फतह पा सकते हैं, मैं और आप भी। जिंदगी ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी जिंदगी ये है कि आपके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा पहले आसमान की बादशाही तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको अनाम में मिल जाएगी। आमीन। तो आसमान की बादशाही में जाने के लिए एक ही रास्ता, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जो उसकी इबादत, उसकी प्रशिश करते हैं, तो वो हमेशा की जिंदगी पा जाते हैं। तो खुदा मुझे और आपको इस पाक में आमीन। अब वक्त है कि हम शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे। बाजी रूबी के साथ मिलकर